विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली पार्क में विशेष वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत बरगद का पौधा लगाएंगे। यह अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का एक हिस्सा होगा, जिसका उद्देश्य 700 किलोमीटर अरावली पर्वतमाला को फिर से वनों से भरना है। इस परियोजना का उद्देश्य दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात सहित 4 राज्यों के 29 जिलों में अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र में हरियाली फैलाना है। बात करेंगे दूसरी खबर की, जहां भारत से 2 और वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, जिससे देश में ऐसे स्थलों की संख्या 91 हो गई है। भारत में रामसर स्थलों की सूची में शामिल होने वाले नवीनतम स्थल फलौदी में खीचन और उदयपुर में मेनार हैं। दोनों राजस्थान में हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, यह उपलब्धि इस बात का एक और प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान भारत को एक हरियाली भरा भविष्य बनाने में सफलतापूर्वक मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण में भारत की निरंतर प्रगति की प्रशंसा की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां भारत को 2026-28 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। यह परिषद सतत विकास के 3 आयामों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के तंत्र के केंद्र में है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सदस्य देशों को उनके भारी समर्थन और भारत पर अपना भरोसा जताने के लिए धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि भारत विकास के मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और आर्थिक और सामाजिक परिषद को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा। बात करेंगे अगली खबर की, जहां शशि थरूर के नेतृत्व में भारतीय सांसदों के एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने वॉशिंगटन में वरिष्ठ अमेरिकी सरकारी अधिकारियों और सांसदों से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें भारत द्वारा सामना किए जा रहे सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देश के मजबूत और दृढ़ रुख के बारे में जानकारी दी। अमेरिकी कांग्रेसियों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की स्पष्ट और द्विदलीय निंदा की। भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी बातचीत की संभावना पर श्री थरूर ने कहा कि हम उन लोगों के साथ बातचीत नहीं करेंगे जो हमारे सिर पर बंदूक तान रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जहां नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तुर्की एयरलाइंस को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मानकों पर कन्वेंशन और अनुशंसित प्रथाओं के साथ साथ नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश DGCA द्वारा किए गए निरीक्षणों के बाद आया है, जिसमें उसे मार्शलर योग्यता, विमान रखरखाव, खतरनाक माल हैंडलिंग और ग्राउंड हैंडलिंग समझौते में उचित प्राधिकरण की कमी मिली थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां भारत भर में 30,000 से ज्यादा संगठनों ने इस साल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम योग संगम 2025 में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराया है। आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित इस साल का योग संगम एक बढ़ते आंदोलन को दर्शाता है, जो पारंपरिक योग अभ्यास से आगे बढ़कर इसे जागरूकता, लचीलापन और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल के रूप में स्थापित करता है। शैक्षणिक संस्थानों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों से लेकर गैर सरकारी संगठनों, कॉरपोरेट निकायों और सरकारी संगठनों तक देश भर की संस्थाओं ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने वाले दिन पर कार्यक्रमों की मेजबानी करने के लिए उत्साहपूर्वक अपनी इच्छा जताई है। इस वर्ष का विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग भौगोलिक और सांस्कृतिकों को जोड़ते हुए एक एकीकृत और समावेशी आंदोलन को प्रेरित करना जारी रखता है।